हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के इस सेशन में हम टॉप 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के 12th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 से है, भारत इज माय होम। क्लियर है? चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माय होम। ये जो चैप्टर है आपका, एक्चुअली इट इज ए काइंड ऑफ ए स्पीच जिसको उन्होंने अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी पे दिया था। अब पूछा जा रहा है आपसे कि भारत इज माय होम के ऑथर कौन है। ठीक है ना? हम सबको पता है कि इसके ऑथर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है The speech भारत इज माई होम वॉज डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कि भारत इज माई होम जो इनकी जो ये स्पीच है, आखिर ये किस अवसर पे दिया गया, व्हाट वाज द ओकेजन ऑन विच इट वाज डिलीवर्ड। तो हम सबको पता है कि जब वो राष्ट्रपति बने थे इस देश के, तो उसके उपलक्ष्य में जो उन्होंने अपना स्पीच दिया था वो है इसका सही ओकेजन। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने किस ईस्वी में शपथ ली थी। अर्थात वह ईयर आपको फाइंड आउट करना है इन विच ही टुक द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट ईयर वाज 1967। यदि आप बिहार बोर्ड इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे अंकों से पास करना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए। आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट्स दिए जाएंगे जिससे कि आप सिर्फ अंक नहीं बल्कि नॉलेज भी अर्जित करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर द होल ऑफ इंडिया इज हिज। अब कहता है कि ऑथर के अकॉर्डिंग, लेखक के अकॉर्डिंग, कि भैया ये इन्होंने भारत को क्या माना है, पूरा का पूरा संपूर्ण भारत को इन्होंने क्या माना है, एज द टाइटल सजेस्ट्स, क्या है, भारत इज माय होम। इन्होंने पूरे इंडिया को उन्होंने अपना घर माना है, होम माना है। क्लियर है? अर्थात हमारा ऑप्शन जो है इसमें डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है व्हाट डज द ऑथर रिगार्ड एज सेक्रेड। इन्होंने किस चीज को सेक्रेड माना है। सेक्रेड का मतलब होता है होली, होली का मतलब होता है पायस। अर्थात इन्होंने किस चीज को सबसे पवित्र माना है। क्या इन्होंने अपने परिवार को? नहीं। क्या अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज की बात की है? नहीं। इन्होंने बताया है कि हमारा जो कर्तव्य है अपने देश के प्रति, दैट इज मोस्ट सेक्रेड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज एजुकेशन शुड डेवलप। इन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि एजुकेशन जो है, हमारी शिक्षा जो है, यह किस चीज का विकास करती है, कैसे? क्या यह पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करती है? नहीं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करती है? नहीं। इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? जी हाँ। इन्होंने बताया है कि हम अगर शिक्षा पे फोकस करें तो हमारा इंटेलेक्ट जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। हमारे मोरल विंग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ गांधीयन फिलॉसफी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये गांधी के जो दर्शन थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और गांधी जी की क्या रही थी, हमने पीछे वाले चैप्टर में किया था, क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्होंने जोर दिया था मोरल बीइंग पे, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस किया था। और उन्होंने बताया था कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इन्हीं चीज की महत्ता है। क्लियर है? चलिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द सेंट्रल आइडिया ऑफ भारत इज माई होम इज। कहता है इस चैप्टर का, इस स्पीच में इन्होंने किस चीज पे फोकस किया है। क्या लव फॉर फॉरेन कल्चर? नहीं सर, इनका तो इन्होंने अडॉप्शन करने से मना किया है, जैसा कि गांधी जी मानते थे। लव फॉर मनी? नहीं। गांधी जी ने भी बोला है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट गुड फॉर अस एज वेल एज आवर सोसाइटी, उन्होंने बताया है। इन्होंने भी इसका विरोध किया है, पुरजोर विरोध किया है। डिवोशन एंड सर्विस टू द नेशन? जी हाँ, हमें अपने भक्ति भाव से देश के सेवा में लगा रहना चाहिए। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीक्स अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स। ये बोलते हैं, ये बताते हैं किस चीज के बारे में, कि इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किसके प्रति, अपने प्रति, हिज फैमिली ओनली। क्या इन्होंने बताया कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे परिवार के प्रति है, या द पीपल ऑफ इंडिया? यस ऑफ कोर्स।
आप जब हाईएस्ट पद पे जा रहे हो, हाईएस्ट पोस्ट पे जा रहे हो, इट मींस यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर पीपल। अपने देश के जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब आप एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि आपका पूरा परिवार क्या हो जाता है, पूरा देश हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है What kind of tasks does Dr. जाकिर हुसैन plays to perform? कहते हैं कि किस प्रकार की शपथ ये लेते हैं। प्लेस का मतलब ही शपथ होता है, ओथ का मतलब ही शपथ होता है, ठीक है ना। तो ये किस तरह की शपथ लेते हैं कि किस तरह के इन्हें कार्य करने हैं, टास्क करने हैं। क्या इजी एंड स्मॉल की बात करते? नहीं। एक बात याद रखिए, जितना बड़ा संघर्ष होगा आपका, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी, ठीक है ना। लग्जरी के बारे में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हमें इसका त्याग करना चाहिए। नोबल एंड बिग, जी हाँ, हमारे जो कर्म होने चाहिए, हमारे जो टास्क होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, उम्दा होने चाहिए, जो सभी लोगों के लिए हो, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है What kind of service does the author refer to? अब यहां पे किस प्रकार के सर्विस की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के सेवा की बात कर रहे हैं? बिजनेस सर्विस की बात कर रहे हैं? नहीं। फॉरेन सर्विस की बात कर रहे हैं? नहीं। पब्लिक सर्विस या आर्मी सर्विस? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक सर्विस मतलब क्या है? आपका जो है ना, आपकी जो जिम्मेदारी है ना, पब्लिक सर्विस का मतलब हो जाएगा आपकी जो जिम्मेदारी है इन लोगों के प्रति है, जिनके कारण आप इस देश के इस सबसे बड़े पद पर आसीन हो। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्हाट इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कहता है कि क्या चीज जो है आवश्यक है, किस चीज के लिए? तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधित्व का शासन, अर्थात यहां पे बात हो रही है लोगों की। तो डिक्टेटरशिप में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो निरंकुश है, जहां पे नियम कानून किसी की भी अवहेलना की जाती है। अर्थात ये नहीं होगा हमारा रिलीजियस इंटॉलरेंस, नहीं, हमें धार्मिक असहिष्णुता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हर धर्म के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। मोरल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, हमारे अंदर नैतिक, ठीक है ना, और आध्यात्मिक अनुशासन होना चाहिए। अर्थात ये आपका ऑप्शन जो है नंबर सी, ये सही हो गया। क्लियर है? और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की इन्होंने महत्ता को नहीं दर्शाया है। यहां पे इन्होंने इस पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक व्यक्ति का समाज के प्रति और उसके परिवार के प्रति जो दो तरह की जिम्मेदारियां हैं, उसका कैसे समन्वय हो सके, इस पर उन्होंने फोकस किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है कि व्हाट डज द ऑथर बिलीव इन स्प्रेडिंग। ये बताते हैं कि इनका क्या मानना है, ये किस चीज में विश्वास रखते हैं कि उसका फैलाव होना चाहिए, उसे हमें फैलाना चाहिए। क्या वो हैट्रेड है? क्या वो घृणा है? नहीं सर। क्या आतंक फैलाना चाहिए? नहीं सर। लव एंड अंडरस्टैंडिंग, हमें क्या है, प्रेमवत व्यवहार को चहुओर फैलाना चाहिए। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो, सामंजस्यता बेहतर हो। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन टोन इन दिस स्पीच इज। कहता है इस स्पीच में उनका टोन क्या है? टोन का मतलब होता है स्पीकर का बिहेवियर, अर्थात वो किस तरह से उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से उस चीज को डिलीवर कर रहा है। क्या यह जो स्पीच है इसमें एग्रेशन दिखा रहे हैं? नहीं। क्या उन्होंने घमंड दर्शाया है कि वो बहुत बड़े पद पर आसीन होने जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा घमंडी हो चले हैं? नहीं ना। उन्होंने बताया है कि हमें किस विनम्रतापूर्ण तरीके से और किस ईमानदारी से हमें देश की सेवा करनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द ऑथर कंसीडर्स हिमसेल्फ ए सर्वेंट ऑफ। इन्होंने अपने आप को कंसीडर किया है, अपने आप को माना है एक सर्वेंट के रूप में। किसके लिए? किसके सर्वेंट के रूप में इन्होंने अपने आप को दर्शाया है? क्या गवर्नमेंट के लिए? नहीं, गवर्नमेंट के नहीं। क्या गॉड के लिए? नहीं, द पीपल ऑफ इंडिया। ही कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया कि हम इस देश के लोगों के सर्वेंट हैं, उनके हित के लिए हम करने आए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नेक्स्ट, आई हैव फेथ इन आवर पीपल मींस। कहता है इन्होंने जो ये बोला है आई हैव फेथ इन आवर पीपल, मेरा जो है ना बहुत ज्यादा क्या है, विश्वास है यहाँ के लोगों में, भारतवासियों में। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? कहता है ही डाउट्स देम। क्या इनका जो है भारत के लोगों के प्रति संदेह का भाव है? नहीं। ही डज नॉट लाइक देम। क्या यहाँ के लोगों को वो नापसंद करते हैं? जी नहीं।
ही ट्रस्ट्स एंड रेस्पेक्ट्स देम। इसका मतलब है कि उनका यहाँ के लोगों में, भारतवासियों में इनका विश्वास है और उनका वो सम्मान करते हैं। जी हाँ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसाइज्ड which kind of development in education। इन्होंने किस चीज पे जोर दिया है कि किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है हमारे शिक्षण में। ठीक है ना, शिक्षण प्रशिक्षण की बात कहते हैं ये मेंटल ओनली, क्या हमारा मानसिक विकास ही संभव हो? नहीं। फिजिकल ओनली नहीं। इन्होंने बताया है कि हमारा जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है और इससे जो प्रभाव उत्पन्न हो लोगों में, खास करके विद्यार्थियों के लिए, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। चहुमुखी जिसको बोलते हैं अपना, चहुमुखी विकास की बात इन्होंने की है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है द ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट इज अ। एक जो प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है, एक शपथ लेता है, वो क्या है? पर्सनल मैटर है? जी नहीं। आप जब देश के राष्ट्रपति बनते हो तो आप अपने पर्सनल चीजों का त्याग कर देते हो, क्योंकि अब आप बन जाते हो पब्लिक फिगर एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। आप देश के प्रथम नागरिक बन जाते हो और जहां से एक की शुरुआत होती है, भले एक छोटा लगता हो आपको, लेकिन इसमें संपूर्णता है। यह सूचित करता है पूरे संपूर्ण भारत को, अर्थात आपकी जिम्मेदारी है अब पर्सनल नहीं रह गई। अर्थात क्या होगा? पर्सनल मैटर नहीं होगा। रिलीजियस एक्ट क्या होगा? नहीं होगा। अब आपका एक बयान पूरे देश को मर्यादित या अमर्यादित बना सकता है। इसलिए अब जो करेंगे ना, आपके लिए सभी धर्म, सभी प्रकार के जाति के लोग, हर जो व्यक्ति हैं एक जैसे नजर आने चाहिए। कहता है पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटी। जी हाँ, इनका जो शपथ होता है ये एक डिक्लेरेशन होता है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक के प्रति ड्यूटी के लिए। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज माई प्रेयर एंड माई प्लेज व्हाट इज बीइंग प्लेस्ड। इन्होंने जो बोला है, इस शपथ को इन्होंने बोला है ये मेरे लिए एक प्रेयर है, प्रार्थना है, और यही मेरी शपथ है, यही मेरी प्रतिज्ञा है। तो यहां पे ये किस प्लेस की बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी की? जी नहीं। पावर की? जी नहीं। इन्होंने यहां पे बात किया है सेल्फलेस सर्विस की, जहां पे सेल्फ जो है ना लास्ट में आता हो, जहां पे सेल्फ लास्ट में आता हो, नेशन फर्स्ट आते हो, नेशन फर्स्ट आता है, पब्लिक फर्स्ट आता है। समझ में आई बात? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द फ्रेज भारत इज माई होम सिंबलाइजेस। ये जो भारत इज माई होम जो हमारा जो एक फ्रेज है या एक सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? पेट्रोटिज्म एंड नेशनल ड्यूटी। जी हाँ, इसमें इन्होंने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के व्यक्त किया है कि हमें किस प्रकार से नेशनल ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए। ये किसी भी रूप में मेटेरियल वेल्थ की बात नहीं की है, पॉलिटिकल पावर गेनिंग की बात नहीं की है, या डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं की है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है द ऑथर वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ। ये किनके आदर्शों से प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे? क्या ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन? जी नहीं। आप जैसे ही मैंने बताया आपको कि ये गांधीयन फिलॉसफी से क्या थे, ये प्रभावित थे। तो गांधी जी वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इवन ही वॉज अगेंस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन और द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। गांधी जी तो भारत के आधुनिकीकरण से भी नाखुश थे, ठीक है ना। और जो गांधी जी के फिलॉसफी पे चलने वाले हो तो वो वेल्थ एक्यूमुलेशन की बात नहीं करेगा, वो मेटेरियलिज्म की बात नहीं करेगा। क्लियर है? अर्थात यहां ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बेहद ही फ्रूटफुल लगा होगा एंड आई होप कि आपके प्रिपरेशन में ये थोड़ा ऐड ऑन कर सके, ठीक है ना। बने रहिए इस चैनल पे, प्यार बरसाते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।